परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर ऑफ 1 सितंबर 2020, यानी कि आज हम एक नए मंथ की शुरुआत कर रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सचिन कुमार। इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम हर रोज ये करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। और चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश देश को हर घर तक नल या जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक है? तो इसका जो टारगेट है वो है 2023 तक का। और याद रखिए, जो ये जल जीवन मिशन है ये केंद्र सरकार का मिशन है और इस मिशन के तहत जो केंद्र सरकार ने टारगेट रखा है वो 2024 तक का रखा है। और इसके साथ साथ हम क्या फैक्ट्स याद रख सकते हैं, यानी केंद्र सरकार का पूछेंगे तो 2024, अरुणाचल प्रदेश सरकार का पूछेंगे तो 2023, केरला का भी 2023 है। और 2022 के लिए दो टारगेट हैं अपने केंद्र सरकार के। कौन कौन से हैं? एक तो फार्मर्स की इनकम डबल करने का टारगेट है और दूसरा यहाँ जो इन रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो 175 गीगावाट, यानी कि हमको इतना टारगेट अचीव करना है 2022 तक। और 2021 किस लिए इम्पोर्टेंट है अपने लिए? क्योंकि 2021 में बाल मजदूरी है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और यहाँ पर जल से रिलेटेड फैक्ट है तो हमारे वाटर मिनिस्टर कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। और CWC, इसको भी हमने नहीं भूलना, सेंट्रल वाटर कमीशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और इसके हेड कौन है? राजेंद्र कुमार जैन। और 1945 में बना था। और इस बार जो हमने वाटर वीक मनाया है, वर्ल्ड वाटर वीक, वो 24 से 28 अगस्त को मनाया है। इसको हमें याद रखना है। और किसने सेलिब्रेट किया है इसको? सीवी। हर बार सीवी सेलिब्रेट करता है। सीवी का मतलब क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। और स्टॉकहोम से आप समझ गए होंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्वीडन में। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। नेक्स्ट, रिमोट द्वारा नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडबोट को किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेल ने। और इंडियन रेलवे ने अभी अभी DBSS सिस्टम भी लॉन्च किया था, यानी कि इसका मतलब क्या है? ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम। और मेडबोट से हमारा मीनिंग क्या है? इसके थ्रू ये रिमोट से चलती है। मेडिकल ट्रॉली है, यानी कि कोई खाने पीने का सामान यहाँ डिलीवर करना हो या दवाइयाँ डिलीवर करनी हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो मेडबोट उसके लिए यूज होगा। और DBSS, या हम इंडियन रेलवे से रिलेटेड और क्या पढ़ सकते हैं कि रेलवे ने अभी अभी स्वच्छता सप्ताह भी मनाया था, यानी कब? 10 से 15 अगस्त। और रेलवे के जो चेयरमैन है वो कौन है? विनोद कुमार यादव एंड इसके अलावा जो पीयूष गोयल है वो यहाँ के मिनिस्टर हैं। और पीयूष गोयल की जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों को स्टार रेटिंग कितने आधार पर दी जाएगी? तो इसका आधार है 6। और ये कौन कौन से हैं एक बार समझ लेंगे। फर्स्ट है टाइमलीनेस, यानी कि समयबद्धता क्या है। उसके बाद है सेफ्टी, यानी सुरक्षा, कितने सिक्योर है पेशेंट वहां पर। थर्ड है कि हॉस्पिटल कितना पेशेंट सेंटर्ड है, कितना रोगी केंद्रित है। और उसके बाद इफेक्टिवनेस, यानी कि कितनी प्रभावशीलता है। एंड देन एफिशिएंसी, और कितनी दक्षता है। एंड इक्विटेबिलिटी, कितनी समानता है हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि कोई भाई भतीजावाद तो नहीं है कि किसी का पर्टिकुलर पर्सन का पहले ट्रीटमेंट हो रहा है किसी का बाद। और जो अभी यहाँ वर्ड आ रहा है एक आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत या आयुष्मान डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 30 अप्रैल को। और जो ये स्कीम है आयुष्मान भारत, ये लॉन्च की थी हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है अपने? डॉक्टर हर्षवर्धन। और अभी अपनी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी, कौन सी? कोरोना फाइटर्स। और इसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि हम जो हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल के साथ साथ हमें याद रखना है 1948 से इसको सेलिब्रेट करते आए हैं। क्यों? क्योंकि WHO की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इससे रिलेटेड ये WHO के अंदर जो चीफ साइंटिस्ट है वो भी एक इंडियन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सौम्या स्वामीनाथन। एंड जो WHO के हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडहनोम। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका
इजराइल प्रतिनिधिमंडल ने यूएई का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसने किया, ये किया पर्सन है जारेद कुशनर। और ये कौन है? ये यहाँ के व्हाइट हाउस के अंदर चीफ एडवाइजर है। चीफ एडवाइजर, इन्होंने इसका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, इस डेलीगेशन का। एंड माइक पोम्पियो ये कौन है? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यहाँ के। निक्की हैले ये भी एक पॉलिटिशियन है और रिपब्लिकन पार्टी की लीडर है यूएन के अंदर। यूएस की तरफ से एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। और इसके अलावा इवांका ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है और मिलेनिया ट्रंप इनकी वाइफ है डोनाल्ड ट्रंप की। नेक्स्ट, लेबनान के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो ये होंगे मुस्तफ़ा अदीब। और ये काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल बैकअप है इनका। ये जर्मन के अंदर एम्बेसडर थे लेबनान की तरफ से और अब यहाँ के पीएम बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। काफ़ी बड़ी बात है। हसन दियाब, ये इन्होंने रिजाइन किया है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिस जो पर्सन पोस्ट को छोड़ के गए हैं, वो जिन्होंने पदमुक्त हुए हैं, जो हसन दियाब, इन्होंने रिजाइन दिया है। और मुस्तफ़ा अदीब ये नए प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ के। और इन्होंने रिजाइन क्यों दिया था? क्योंकि अभी आपको याद होगा लेबनान के अंदर ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट की वजह से काफ़ी विद्रोह हो रहा था वहाँ पर, तो इसलिए इनको रिजाइन देना पड़ा। और ब्लास्ट कौन सा हुआ था? ये अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ था, यानी कि हमें इसका फॉर्मूला याद होना, केमिकल फॉर्मूला NH4NO3। और किथ रोवले ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं त्रिनिदाद। और वाल्टर रुइज ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं पेरू के। और पेरू से इनका पूरा नाम क्या है? वॉल्टर रोगर मार्टोस रुइस। इतना लंबा नाम नहीं याद रखना हमने, सिर्फ वॉल्टर मार्टोस आप इसको याद रख सकते हो। और इसके अलावा जब लेबनान न्यूज़ में है तो लेबनान से रिलेटेड फैक्ट हम क्या पढ़ सकते हैं कि इसके कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? तो लेबनान की कैपिटल है बैरूत और करेंसी है यहाँ की लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरला के अंदर। और केरला के अंदर आपको याद रखना है कि देश की पहली वाटर एम्बुलेंस भी शुरू हुई है जिसका नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा देश की पहली वाटर एम्बुलेंस है। और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भी केरला के अंदर ही होगा। और केरला ने 2023 तक टारगेट अचीव करना है हर घर तक जल पहुंचाने का। जो केरला के सीएम है वो पिनाराई विजयन है और जो वहाँ के गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट, पेंशनर्स कॉर्नर ये मोबाइल ऐप है, किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा इसके बारे में हम और क्या पढ़ सकते हैं? एक पर्सन है ये राजेश रंजन। ये कौन है? ये CISF के डायरेक्टर जनरल है। और राजेश रंजन एक और नाम इस जैसा आता है राजेश भूषण। तो राजेश भूषण हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं और राजेश रंजन हमारे CISF के हेड हैं, इसको हमें याद रखना। और BSF के नए हेड कौन बने अभी? ये हैं राकेश अस्थाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है एटलीस्ट। और नीति आयोग आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं और वाइस चेयरमैन होते हैं इसके। राजीव कुमार आज की डेट में, अमिताभ कांत CEO है, नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, DMCC ने भारतीय किसानों के UAE फूड इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इन्होंने लॉन्च किया अभी एग्रीओटा मार्केट प्लेस ऐप। और इस ऐप के साथ साथ जो इन्होंने किसने लॉन्च किया पहले तो ये समझ लो, ये DMCC ने किया। DMCC का मतलब क्या होता है? दुबई मल्टी कॉमोडिटी सेंटर। और इसके साथ हमें और क्या पढ़ना है कि जो UAE है, UAE अभी अभी न्यूज़ में भी था। क्यों? क्योंकि UAE के अंदर IPL खेला जाएगा इस बार का। और UAE के जो हेड हैं वो कौन है? उनका नाम शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान। शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान। और जो UAE की कैपिटल है वो अबू धाबी है और जो करेंसी है वो क्या है? दिरहम। दिरहम, इसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे मार्केट प्लेस UAE ने बनाया है भारत के किसानों के लिए, सेम येलो चेन इसी टाइप से कॉमर्स प्लेटफॉर्म नागालैंड की सरकार ने भी बनाया था। ये इनकी जनता के लिए, ताकि लोग अपना प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट कर सके, बेच सके और वहाँ की जनता उस प्रोडक्ट को खरीद सके। और ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये मुहिम है उत्तर प्रदेश सरकार की। ये फ्लिपकार्ट के साथ एग्रीमेंट साइन किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये हमें याद रखना कि हमारे प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जाए और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है
उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस योजना के तहत क्या होगा कि जो उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, जो यानी कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, उन प्लेयर्स के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो इसके तहत अभी 19 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। हमें उनका नाम नहीं याद रखना क्योंकि इसमें बाकी और भी जोड़े जा सकते हैं। तो ये हमें इतना ध्यान रखना सिर्फ कि ये किसकी स्कीम है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने और कौन सी, क्यों न्यूज़ में है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ अभी अभी इन्होंने न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई है और ओडीओपी स्कीम भी इन्हीं की है। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो एक कोच थे, एथलेटिक्स के कोच थे, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और इस बार इनको द्रोणाचार्य अवार्ड इनके लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन कुछ टाइम पहले इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इनका दिवस मनाया गया 30 अगस्त को। हमें याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ये ऑब्जर्व किया गया 30 अगस्त को। एक बार बाकी औरों को भी देख लेते हैं। 19 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। इसके अलावा 20 अगस्त को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ अक्षय ऊर्जा दिवस, नेशनल अक्षय ऊर्जा दिवस। और इसके अलावा कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? सद्भावना दिवस, नेशनल सद्भावना दिवस। इस दिन राजीव गांधी जी का बर्थडे होता है। 30 अगस्त को हम स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डे। और इसके अलावा 30 अगस्त को ही हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? ये इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। और इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है बने? स्मॉल इंडस्ट्री यानी माइक्रो स्मॉल, तो ये है नितिन गडकरी। और जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर। और इसकी जो सब्सिडरी है वो है माइक्रो या मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। और इसके अलावा 31 अगस्त को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? मलेशिया नेशनल डे। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन इसी के अंदर कवर कर रहा हूं मैं, मलेशिया नेशनल डे। नेक्स्ट, प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो एक महान पॉलिटिशियन थे, काफी लंबा पॉलिटिकल करियर था और देश के 13th प्रेसिडेंट भी थे। और इसके अलावा 2019 में इनको भारत रत्न भी मिला है। ये सारे फैक्ट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। और देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। देखो, अगर वीक की बात करेंगे तो ये मनाया जाएगा 1 से 7 सितंबर। और अगर मंथ की, पोषण मंथ कब मनाया जाता है, न्यूट्रिशन मंथ, तो वो सितंबर महीने में ही मनाया जाता है। यानी जब वीक यहाँ पर है तो सितंबर महीने में ही मनाया जाता है। इसके अलावा ये बाकी न्यूज में क्यों है? 1 से 7 अगस्त ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, यानी कि जो बच्चे को दूध पोषण किया जाता है वो डे 1 से 7 अगस्त को ही दिया जाता है। माँ का दूध पोषित किया जाता है, उसके लिए 1 से 7 अगस्त। 10 से 15 अगस्त ये रेलवे ने स्वच्छता सप्ताह बनाया था। और 24 से 28 अगस्त ये वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया था। और किसकी तरफ से? अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, सीवी ने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने। और इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन के अंदर। और सीडब्ल्यूसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, सेंट्रल वाटर कमीशन। इसके हेड है राजेंद्र कुमार जैन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और रिवीजन जरूर करिए। थैंक यू।